नमस्कार दोस्तों और आईएसपीसीएस मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इस समय प्लेटफॉर्म पर देना ही उचित होगा, क्योंकि ये सवाल फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। जैसे कि क्या 31 मार्च के बाद भी ओटीआर की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, और जिन लोगों ने ओटीआर का फॉर्म तो भर दिया है लेकिन ओटीआर नंबर अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, तो उनका ओटीआर नंबर कब तक जनरेट होगा, अभी तक ओटीआर के कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं और कितने लोगों को ओटीआर नंबर मिल चुका है, कितने लोग अभी पेंडिंग में हैं, कितना वैलिडेशन हो चुका है, ये भी जानकारी मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ अगर ओटीआर नहीं किया तो 1 अप्रैल के बाद क्या होगा। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी ने अभी वन दरोगा की एक अर्जेंट नोटिस जारी की है। सारे बिंदु पर करेंगे चर्चा क्रमवार। सबसे पहले बात करते हैं, क्या 31 मार्च के बाद भी ओटीआर कर सकते हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले आपको यहाँ ओटीआर वाला जो सेक्शन है यहाँ पर क्लिक करना है। वैसे ओटीआर पर जाने के लिए आपको कई सारे लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी आप वेबसाइट पर ही जाएंगे, और इस वेबसाइट पर सबसे पहले तो आपको मैं एक नोटिफिकेशन दिखाना चाहूँगा, और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ओटीआर को पहले आप ठीक से समझ लीजिए। देखो फ्रेंड्स, ओटीआर कुछ भी नहीं है। ओटीआर सिर्फ आपका एक डैशबोर्ड है। मतलब आपसे एक फॉर्म यूपीपीएससी भरवा रहा है जिसमें सारी जानकारी आपकी मांगी जा रही है। इसमें अगर आगे चलकर आपके पास कुछ नई अर्हताएँ जुड़ती हैं तो उसको भी आप अपडेट कर सकेंगे, और इसके बाद जो फॉर्म आप फिलअप करेंगे उसके सापेक्ष आपको एक ओटीआर नंबर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, फॉर्म नंबर होगा। और उस फॉर्म नंबर का उपयोग करके 1 अप्रैल के बाद जब भी कोई फॉर्म आएगा तो उसमें सिर्फ आप वही ओटीआर नंबर डालेंगे, और जो भी जानकारियां आपने ओटीआर फॉर्म में भरी थी वो जानकारियां उस फॉर्म तक तुरंत अपडेट हो जाएंगी। इससे आपका समय बचेगा, आपको साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अपने मोबाइल फ़ोन से ही सारे काम आप कर पाएंगे। तो बेसिकली ओटीआर यही है। और देखो, इसके लिए यहाँ पर देखो बताया गया कि ओटीआर किसी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, सिर्फ आपसे आपकी जानकारी ही मांगी जा रही है, और इसके लिए कोई फीस भी नहीं ली जा रही है। मतलब ये कि जितने लोग सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हम लोग ओटीआर के माध्यम से या यूपीपीएससी की परीक्षाओं में बैठेंगे, उन लोगों के लिए ये डैशबोर्ड बना दिया गया है। बाय द वे, मान लेते हैं कि कोई अभ्यर्थी ओटीआर में इंटरेस्टेड नहीं है, वो ओटीआर नहीं करता है, ओटीआर का फॉर्म नहीं भरा है, उसको ओटीआर नंबर जो है मतलब अलॉट नहीं किया गया, तब क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, इसका मतलब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है उसको देखते हैं कि अगर ओटीआर नहीं किया तो 1 अप्रैल के बाद क्या होगा। 1 अप्रैल के बाद कुछ खास बात नहीं होने वाली है। 1 अप्रैल के बाद यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जब भी कोई फॉर्म आएगा, जब भी कोई आवेदन आएगा, तो देखो इस समय जो आवेदन लिए जा रहे हैं उसकी बात मैं नहीं करूँगा। 1 अप्रैल के बाद जो भी आवेदन लिए जाएंगे, तो अगर आप उसमें आवेदन करना चाहते हैं तब आपको जो है ओटीआर पहले करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बल्क में मांगा जा रहा है कि जितने लोग कर सकते हैं कर लें, ताकि इनका भी अपना एक अच्छा सा डाटा बैंक बन जाए। तो इसके लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया था। क्योंकि 1 अप्रैल के बाद ये जो ओटीआर नंबर जनरेट हो रहे हैं इनका उपयोग करना शुरू कर दिया जाएगा। तो बस यही बात है। मतलब ये नहीं है कि 1 अप्रैल से आप लोग ओटीआर नहीं कर पाएंगे। ओटीआर आप जब चाहें तब कर सकते हैं, लेकिन 1 अप्रैल के बाद फॉर्म भरते समय ओटीआर नंबर की सहायता से आप फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से सुगमता से भर पाएंगे। इसीलिए कहा गया था कि 31 तक जो लोग, जितने भी लोग चाहें वो आवेदन कर दे, ताकि इनके पास भी एक अच्छा डेटा बैंक आ जाए। तो देखो यहाँ पर लिखा गया ना कि उपरोक्त ओटीआर के आधार पर 31 मार्च 2023 तक वैकल्पिक रूप से, ध्यान दीजिए, वैकल्पिक रूप से, नेसेसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक रूप से अधिक अभ्यर्थी इस पर रजिस्ट्रेशन करें, जिससे भविष्य होने वाले विज्ञापनों के संदर्भ में प्रक्रियाओं की अनुपालना में सुगमता हो। तो इस संदर्भ में यह समीचीन होगा कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी सभी प्रकार के विज्ञापनों में ओटीआर अनिवार्य होगा। मतलब कि 1 अप्रैल के बाद जब भी कोई विज्ञापन आएगा, तो अगर आपने ओटीआर किया हुआ है तो आपको सिर्फ ओटीआर नंबर डाल देना है। ओटीआर नहीं किया हुआ है
तो पहले आप OTR करेंगे, फिर उसके 3-4 दिनों के बाद आपका OTR नंबर आएगा, फिर आप आवेदन कर पाएंगे। मतलब तब आपको थोड़ा समय लगेगा। तो इस प्रक्रिया की उपादेयता के दृष्टिगत सभी अभ्यर्थी इस OTR प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में परेशानी तो आप ही को ही होनी थी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये कि थोड़ा सा पहले आपको चेतना पड़ेगा। बाय द वे, मान लेते हैं कि LT ग्रेड का विज्ञापन आता है, तो उसके पहले फॉर्म भरने से पहले आपको क्या भरना पड़ेगा? OTR भरना पड़ेगा। OTR भरकर आपको 2-4 दिन 6 दिन का वेट करना पड़ेगा। OTR नंबर जनरेट होगा, फिर उस OTR नंबर की सहायता से आप फॉर्म भर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आप समझ गए होंगे, कोई कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं होगा। दूसरा सवाल है कि फॉर्म भरने के कितने दिनों के बाद OTR नंबर मिलता है? तो लगभग 1 सप्ताह या 10 दिन भी इसमें समय लग सकता है। वर्तमान समय में बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो OTR कर रहे हैं, तो अभी समय ज़्यादा लग रहा है। आगे हो सकता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो जाएं, तो कम समय में भी, लेकिन 1 वीक तो मान के चलिए। हाँ, इसके पहले भी मिल जाए तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखो, वैलिडेशन की बात होती है कि कितने दिनों में आपका फॉर्म वैलिडेट कर दिया जाएगा, और जब फॉर्म वैलिडेट हो जाएगा देन आफ्टर आपको OTR नंबर मिल जाता है। तो इसमें 3-4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन का समय लग जाता है। तो अभी तक कितने OTR हो चुके हैं? तो भैया चलते हैं फिर से साइट पर। ये देखो ऑफिशियल वेबसाइट है, नीचे जानकारी दी गई है। अब तक कुल मिला के यहाँ पर देख सकते हैं आप 3,73,432 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। OTR के लिए 3,73,432 रजिस्ट्रेशन जो हैं वो हो चुके हैं, और इसमें वेरीफाई हो चुके हैं कितने? 1,70,540। समझ रहे हैं ना? 1,70,540 लोगों का वैलिडेट हो चुका है, और OTR 1,70,535 लोगों का जनरेट किया जा चुका है। तो मतलब जो वैलिडेट हो रहे हैं उनको OTR दिया भी जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी मतलब 2-4 घंटे का समय लगता है, 1-2 दिन का भी समय लग सकता है। तो ये स्टैटिक है, OTR स्टैटिक। मतलब रजिस्ट्रेशन कितने हो चुके हैं, वैलिडेट कितने हो चुके हैं, और OTR कितना जनरेट हो चुका है। यहीं से आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद आपके मन में अगर कोई संशय है तो संशय नहीं होना चाहिए। अगर आपने अभी तक UP PCS के लिए आवेदन नहीं किया है तो भाई साहब 3 अप्रैल लास्ट डेट है, फटाफट आवेदन कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप खुद जिम्मेदार होंगे। OTR के चक्कर में मत पड़िए, पहले अपना UP PCS का फॉर्म भर दीजिए। OTR तो कभी भी आप कर लेंगे, जब फॉर्म आएगा कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, इसके बाद एक बात और भी यहाँ पर कि UP SSSC ने अभी एक नोटिस जारी की है। तो क्या नोटिस जारी की है बंदरोगा के बारे में, आइए उसको भी चेक कर लेते हैं। तो आपको ले चलते हैं UP SSSC की वेबसाइट पर। यहाँ नोटिस बोर्ड में एक नोटिस यहाँ पर लगाई गई है, 31 मार्च की नोटिस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अब जो अभ्यर्थी हैं जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं बंदरोगा परीक्षा के लिए, बंदरोगा की परीक्षा हो रही है 30 अप्रैल 2023 को। तो जो अभ्यर्थी इसमें शॉर्टलिस्ट हुए हैं, अब वो फटाफट अपना फ़ीस वगैरह जमा कर दें। अब वो अपनी फ़ीस वगैरह जमा कर दें, और ये 200 रुपये फ़ीस होगी, और जिनको जितनी फ़ीस देनी होगी उनकी मतलब उतना फ़ीस जमा कर दें। इसके लिए आपको मेन एग्जामिनेशन फ़ी डिपॉजिशन विकल्प पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, तो मेन वेबसाइट पर यहाँ पर जाकर अपना फ़ीस वगैरह अब आप लोग अपना जमा कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद देखो एक पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको एक बार मतलब करके दिखा देता हूँ लाइव। तो यहाँ पर देखो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, जेंडर, डोमिसाइल ऑफ UP, कैटेगरी, और ये कैप्चा डाल के क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। देन आफ्टर और फीस भुगतान कर दीजिए। फीस भुगतान करने के बाद उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, तो इसको भी आप लोग अच्छा देखो। अगर आपने एक बार शुल्क जमा कर दिया तो ये लिंक है, इस पर जाके आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर जाके अपना डबल वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी। अगर आपने IAS PCS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर ऐसी लगातार आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी, आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे, मन में कोई भय नहीं रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।